हरियाणा में पटवारियों की एक लिस्ट आई जिसमें 370 पटवारी को भ्रष्ट बताया गया, जिसमें कैथल के सबसे ज्यादा पटवारी शामिल है। कैथल में 40 पटवारी को भ्रष्ट बताया गया है और 7 ऐसे पटवारी हैं जिन्होंने अपने साथ एक असिस्टेंट बिना किसी अनुमति के रखा हुआ है। इससे नाराज होकर पटवारी आज पूरे हरियाणा में प्रदर्शन कर रहे हैं। कैथल में भी इसी कड़ी में पटवार भवन में पटवारी इकट्ठा हुए और रोष मार्च निकालते हुए कैथल के लघु सचिवालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपना ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन सर, जो पिछले 3 दिनों से सरकार ने एक लिस्ट जारी की है जिससे पटवारियों पे सीधा बिना डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, बिना किसी पक्के सबूतों के भ्रष्ट घोषित कर दिया है। अगर ऐसी लांछना अगर किसी आदमी पे लगाएंगे तो वो क्या करेगा? वो प्रदर्शन ही करेगा। एक अपनी इज्जत बचाने के लिए हम सरकार के सामने हमारी मांगों का जो हमारे ऊपर लांछन लगाया है, हम इसका विरोध कर रहे हैं। हमारी स्टेट यूनियन ने जो कल फैसला लिया है, वे 3 काली पट्टी बांध के कार्य करेंगे और जो मूल हल्कों के अलावा जो हमको सर्कल है, अतिरिक्त सर्कल है, किसी पटवारी के पास 4 हल्के है, किसी के 5 एक्स्ट्रा है, उनका काम बंद कर देंगे आज से ही। इसके बाद किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? सर, इसके बाद हर पटवारी को मानसिक प्रताड़ना, परिवार को मानसिक प्रताड़ना, एक समाज में अलग छवि, भाई ये तो भ्रष्ट है, एक लोगों का नज़रिया बदल गया, भाई पटवारी तो भ्रष्ट है। जो लिस्ट एक मात्र गोपनीय रिपोर्ट किसी एजेंसी का, उसका भी पता नहीं किसने दी है, बिना किसी डिपार्टमेंट इंक्वायरी के घोषित कर दी। सरकार खुद भी अपना फेलियर मान रही है। कल सीएम साहब का बयान था, वह सीएम उसकी जाँच कराएगा, ये लिस्ट कहाँ से आई है, किसने लीक की है, ये हम इसकी जाँच कराएंगे। वहीं पटवारियों का कहना है कि इस तरह किसी एजेंसी से पूछकर लिस्ट जारी कर देना इतने पटवारी भ्रष्ट है, सही नहीं है। बिना जांच के भ्रष्ट पटवारी की लिस्ट जो जारी की है, इससे पटवारियों की मान और प्रतिष्ठा को धब्बा लगा है। उसके विजिलेंस के द्वारा एक गुप्तचर विभाग है जो इनका सीआईडी बोलते हैं, उन्होंने एक फर्जी लिस्ट तैयार करी है और उस फर्जी लिस्ट तैयार करके हमारी तो सामाजिक हत्या ही कर दी उन्होंने। संविधान का बिल्कुल उल्लंघन किया है। उस आदमी को बिल्कुल भी संविधान के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, रेवेन्यू के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। उसने लिख दिया पटवारी प्रमाणित अटेस्टेड कॉपी की फीस लेते हैं। उस आदमी को ABCD भी नहीं आती रेवेन्यू डिपार्टमेंट की। वो यहाँ अटेस्टेड कॉपी की फीस लेके वो खजाना कार्यालय में जमा करवाई जाती है। उसको उन्हें लिख दिया भी पटवारी निशानदेही में पैसे लेते हैं, पटवारी अटेस्टेड कॉपी की फीस वहाँ जमा होती है निशानदेही के, जबकि हमारा कार्य क्षेत्र से बाहर है। खेवट अलग करने में आरोप लगाया है। खेवट पटवारी का अधिकार क्षेत्र के अंदर है ही नहीं है, वो बिल्कुल निराधार है, वो एक करप्ट व्यक्ति है। मैं कहता हूँ वो CID का करप्ट व्यक्ति है। उसने सिर्फ एक फ़ोन के आधार पर, मैं आपको पूरी की पूरी डिटेल दिखाना चाहता हूँ जो तैयार की गई है। उसने फ़ोन किया, फ़ोन पे नाम पता करे और वो लिस्ट बना दी। उसको क्या अधिकार है? वो तो एक नेचुरल जस्टिस के भी अगेंस्ट है। उसने तो पूरी जुडिशरी सिस्टम को हिला दिया जिसने करप्ट लिख के। तो सबसे ज़्यादा पटवारी कैथल के हैं? कैथल का ऐसा कोई पटवारी नहीं है जिसका उस लिस्ट के अंदर नाम नहीं लिखा है। ये बड़ी शर्म की बात है। ये पूरे CID डिपार्टमेंट के लिए, यहाँ तक कि उनके जो अधिकारी हैं उनके लिए भी शर्म की बात है भी ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं। मैं तो उनकी जो डिग्री है वो उनकी फर्जी मिलेगी। उनको ABCD भी नहीं आती है, ना किसी संवैधानिक की है, ना रेवेन्यू की है। परेशानी हमारी तो सामाजिक हत्या कर दी है। आदमी क्या करता है? समान के लिए जीतता है और समान ही उसका बचे नहीं है। मैं तो कहता हूँ उनकी प्रॉपर्टी की भी जाँच होनी चाहिए और उनकी सारी कार्यवर्ग की। अगली हमारी ये हम जो आंतरिक तल के हैं उन पे हम बिल्कुल भी कार्य नहीं करेंगे। 3 दिन हम पट्टी बांध के रोष करेंगे। उसके बाद हमारी जो भी स्टेट कार्य करने का फैसला होगा उसके आधार पर हमारे को चाहे कुछ भी करना पड़े हम उसके लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि कैथल में 40 पटवारियों को भ्रष्ट बताया गया है और 7 ऐसे पटवारी हैं जिन्होंने अपने साथ एक असिस्टेंट बिना किसी अनुमति के रखा हुआ है। इससे नाराज होकर पटवारी आज प्रदर्शन कर रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए कैथल से ब्यूरो रिपोर्ट।